बहुत बहुत नमस्कार सबों को। आज हम लोग फिर से एक जो है जानकारी वाला वीडियो इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आए हैं, जो बहुत ही जरूरी टॉपिक है क्योंकि बहुत ज़्यादा चोरी वोरी हो रहा है, स्कैम हो रहा है पूरा पहले जर्मनी झाजी में। कैसे लग रहे हैं कमेंट करके है बताइएगा। ना, एक नंबर एक नंबर। एक नंबर एकदम। तो चलिए वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक शेयर फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। और ठीक अपने है। आस पड़ोस फैमिली उमली में जो भी हैं रिश्तेदार सब के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो हमारा अभी से स्टार्ट हुआ है और आज का जो टॉपिक है वो है बहुत इंटरेस्टिंग वाला, चोरी। करेक्ट करेक्ट, चोरी लाखों का स्कैम हो चुका है। और जर्मनी में जो है पुलिस जो है वार्निंग दे दिया है भाई कि क्या आपको इस टॉपिक पे करना चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में कुछ जानकारी मैडम, चलिए। तो चलिए आज का जो टॉपिक है ना वो अभी ना मतलब 2-3 जगह हुआ है, रिसेंट में भी हुआ है। और ये जो टॉपिक है ना ये आपको ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि ये डेली यूज़ का है, ठीक है। हमारे लाइफ में डेली कुछ ना कुछ हमारे घर में आते रहता है ना, कुरियर। उसके ऊपर है हमारा ये स्कैम। तो आप बताओगे कुरियर में स्कैम कैसे हो सकता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्मनी में क्या होता है ना कि नेबर लोग ना बहुत फ्रेंडली होते हैं थोड़ा ज़ोर से लाउड बोलना। और हेल्प करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो हेल्प करते हैं तो पैकेट जो है ना एक दूसरे का हम लोग रख लेते हैं अगर नेबर लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही कुरियर लेना नेबर लोगों का हो गया है बहुत भारी। कैसे भारी हुआ है ये मैडम, कहाँ पे ज्यादातर हो रहा है इस तरह का चीज? हाँ, तो सबसे पहले तो भाई कुरियर जिसको आपने सबसे पहला पॉइंट जिसको आप नहीं जानते हो उसका कुरियर बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा नंबर 1 पॉइंट है। जिसको पर्सनली आप नहीं जानते उसका कुरियर बिल्कुल ही मत रखिएगा। और जिसको नहीं जानते हैं उसका कुरियर आया है तो उसका लास्ट में हम बताएँगे उसके लिए क्या-क्या करना है। तो सबसे पहले ये स्कैम कहाँ हो रहा है? कैसे आपको लगेगा ये स्कैम है, ठीक है। तो ये स्कैम जो है ना ये नॉर्मली सबसे जो टारगेट करता है ना वो करता है अपार्टमेंट में, क्योंकि अपार्टमेंट में क्या है ना बहुत सारे हाउस होते हैं, घर होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हाँ, हैं। बहुत फैमिली रहता है, बहुत फ्लैट हो गया ना। हुँ। मानिए कि अब आपको 20 को 25 को फ्लैट हो गया तो आप सबको नहीं जानते हैं ना भाई। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो हो रहा है ना ये अपार्टमेंट में हो रहा है। और क्यों ना अपार्टमेंट में हम एक-दूसरे को जानते नहीं है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसका घर है, नहीं है, कुछ नहीं पता होता है। तो ये स्कैम ना अपार्टमेंट में चल रहा है। तो जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि जर्मनी में हमारा मतलब हम लोग जब अपार्टमेंट में रहते हैं और लेटर कुछ ना कुछ आते ही रहता है, किसी ना किसी का हम लोग रखते रहते हैं। तो भाई ये जो है ना सतर्क रहिए, ठीक है। ये जो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं तो इसके लिए आप सतर्क रहिए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इस चीज़ को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये स्कैम होता कैसे है अपार्टमेंट में, ठीक है। चोर लोग पूरा दिमाग लगाता है भाई। ये स्कैम आप कैसे होता है अपार्टमेंट, आप ये जानना चाहिएगा ना कि स्कैम होता कैसे है। तो प्लानिंग कैसे करता है, प्लानिंग कैसे करता है, एग्जीक्यूशन कैसे खोजता करता कैसे है, है कि बाप रे अपार्टमेंट में बाप। किस मतलब अपार्टमेंट में ये स्कैम करना है। तो चलिए आप बताते हैं, इस पे रोशनी डालेंगे हमारे ये झाजी, ठीक अच्छा, है। मैं रोशनी टॉर्च लेके आऊँ? कि इस पे चोरी कैसे कर सकते हैं, स्कैम कैसे हो सकता है। तो हाँ, एकदम एग्जाम्पल सहित बताइएगा कि कैसे कर सकते हैं, चलिए। देखिए जैसे एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट है, हम्म। उसमें ना हो सकता है कोई फ्लैट में कोई नहीं रह रहा। ठीक है, तो उस लेटर बॉक्स वो खाली है लेटर बॉक्स। चोर हम्म। क्या करेगा ना कि उस लेटर बॉक्स पे कोई नाम डाल दिया, हम्म। चिपका दिया। ठीक है, और उस पे जो है ऑनलाइन कोई सामान मंगा लिया। और यहाँ पे क्या होता है, बहुत चीज सामान आप मंगा लीजिए, बाद में पैसा जो है ना आपको 3-4 सप्ताह का टाइम देता है ऑनलाइन दुकान वाले। हम भी किए हुए हैं। हाँ, तो 3-4 सप्ताह के बाद उसको पैसा आराम से दीजिए। ये हो गया एक सिनारियो। या दूसरा सिनारियो हो गया है कि कोई अपार्टमेंट में फ्लैट में कोई छुट्टी पे गया हुआ है, लंबा छुट्टी। ठीक है, या खाली है बहुत दिनों से। खाली अगर हो गया तो वहां तो अपना नाम डाल दिया। हाँ। ठीक है, राइट राइट। और दूसरा हो गया कि कोई आदमी सही में रह रहा है हम्म। और वो छुट्टी पे गया हुआ है, तो उसके नाम पे जो है ना मंगवा लेगा। और जब लेट पोस्टमैन आएगा, ठीक है, तो दोनों केस में क्या होगा, दरवाजा खुलेगा नहीं। क्योंकि पहला ऑप्शन रहता है कि खाली है, उसमें कोई रह ही नहीं रहा है, उसमें तो लेटर बॉक्स पे गलत नाम डाला हुआ है। तो घंटी बजाते रहेगा पोस्टमैन, कोई नहीं रहेगा। और दूसरा केस जिसमें आदमी छुट्टी पे गया है, उसमें भी घर में कोई नहीं है, लेटर पोस्टमैन जो है घंटी बजाएगा, कोई नहीं आएगा। तो यहाँ क्या करता है ना कि पड़ोसी को सामान दे देता है। राइट। यहाँ पे यस। ये चीज होता है। ठीक है, और पड़ोसी जो है अच्छा
पड़ोसी तो बोलता है चलो हम तो अच्छा पड़ोसी हैं, हम सामान ले लेते हैं, जब वो आएगा तो हम उसको दे देंगे। तो पोस्टमैन जो है पड़ोसी को सामान दे दिया, और उसके बाद क्या करता है ना कि ये जो रिसीविंग लेटर होता है, पड़ोसी साइन कर लिया। अब रिसीविंग लेटर जो है ना, ओरिजिनल जो लेटर बॉक्स है जिसके नाम पे उसके, आया है। हाँ जिसके नाम पे आया उसके लेटर बॉक्स में जाके वो रिसीविंग एक येलो कलर का कार्ड रहता है वो डाल दिया। अब चोरवा क्या करता है कि किसी तरह उस लेटर बॉक्स से ना वो रिसीविंग का जो रहता है, जो पीला वाला कार्ड आता है ना जिसपे नाम लिखा रहता है आपका पैकेट इस घर में है, वो पीला कार्ड निकालता वो है। रिसिप्ट निकाल लिया वहां से। ठीक है। अब वो जाएगा भैया पड़ोसी के पास, जो अच्छा पड़ोसी है, कि देखो हम जो है नेबर है तुम्हारे, ठीक है, और हम जो सामान जो मंगवाए हैं वो हमको दे दो। और जो दूसरा केस था जिसमें नेबर छुट्टी पे गया है, तो क्या बोलेगा, हम जो है ना उसका जान पहचान वाले हैं, रिलेटिव हैं, देखो हम रिसीविंग लेके आए हैं, हमको जो है ये सामान दे हाँ दो। तो यही है, नॉर्मल यही है कि वो पीला वाला जो स्लिप है वो लेके आते हैं जो और लेके आता है उसको सामान दिया दे है। देते हैं। ज्यादा हम लोग कुछ चेक वेक कुछ भी नहीं करते हैं। नहीं। आपके साथ भी होता होगा, अगर है होता है तो कमेंट करके बताइएगा। लेटर आता है हम लोग दे देते हैं। चलिए आगे। अब तो सामान तो लेके चला गया चोर, दोनों केस में। ठीक है। अब क्या होगा, 3-4 सप्ताह गुजरा, महीना 1.5 महीना हो गया। फिर उसके बाद चेक करता है ऑनलाइन, जो शॉप वाले हैं, कह रहे भैया पैसा आया नहीं, अब क्या किया जाए। हाँ मेरा भी यही क्वेश्चन है, भैया पैसा। ठीक है, तो फॉलो अप करेगा वो। तो ऑनलाइन स्टोर का सेटिंग रहता है, जो भी सामान पहुंचाने वाले कुरियर वाले हैं उनसे चेक करेगा, तो कुरियर देखेगा अच्छा इस डेट को फलाना जो पड़ोसी था उसने रिसीविंग पे साइन किया है, वो सामान लिया है। सामान लिया है, तो यहाँ कौन ठीक है। फंसा? पड़ोसी। अच्छा पड़ोसी जो है फंस गया। अब पैसा तो उसी को देना पड़ेगा, जो साइन किया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी का है, ठीक है। तो इसी तरह बहुत जो है ना केस हुआ, यहाँ पे लाखों यूरो का चूना लगा है, तब ये प्रकाश में आया है कि इस तरह का स्कैम है ये, ठीक है। ये पूरा फ्रॉड। सोच समझ के जो है ना ये चोरी करने का पूरा नेटवर्क बनाया गया है। तो पुलिस क्या बोला है ना, वार्निंग अच्छा से दे दिया है भाई। तो समझ गए होंगे, पहले तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे चोरी होता है। किसी का भी जिसको आप नहीं जानते हैं फेस टू फेस, तो बिल्कुल ही कुरियर ना रखें, ठीक है। और कुरियर रख रहे हैं तो उसका हम बता रहे हैं, लेकिन हाँ उसका बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हाँ सतर्क रहिए। लेकिन फेस टू फेस जिसको जानते हैं ना पर्सनली, हम कहेंगे उसी का रखिए, क्योंकि अब पहले हम ना सबका रखते थे, लेकिन ये जो केस हुआ था ना 4-5 महीने पहले जब हुआ था, तब से हम किसी का नहीं रखते हैं सिवाय। मोटा मोटा तो मारा मारी हो गया ना यार, पुलिस का चक्कर, वकील का चक्कर कि हम नहीं किए हैं, प्रूफ करना पड़ेगा, बहुत लफड़ा है। सिवाय हम अपना पड़ोसी जिसको हम जानते हैं जो घर लेके, बस हम उसी का रखते हैं, बाकी किसी का। अब आता है सामने वाला घर से कि वो वाला नंबर का है ना, हम नहीं लेते हैं, क्योंकि हम उसको नहीं जानते हैं, तो अब हम नहीं लेते हैं। ये हम मना कर दिए हैं इनको भी, हम भी खुद भी सीधे बोल देते हैं नहीं भाई हम दूसरे का नहीं रखेंगे। तो चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए। ये भी समझ गए होंगे कि पीला कार्ड कैसे निकालता है चोरवा, ठीक है, और कैसे मतलब खोजता है कि ये घर खाली है। यहाँ तक आप समझ गए। अब चलिए, आप कैसे जानिएगा कि ये असली आदमी है कि नकली है, ठीक है, लेना है कि नहीं लेना है। तो चलिए मान लीजिए कुरियर आ गया, मान लीजिए ये सपोज इनके यहाँ कुरियर है, हम लेने गए वो पीला वाला कार्ड लेके, ठीक है, कि भाई मेरा पैकेट है दे दो, या मेरे रिलेटिव का पैकेट है दे दो। हम लोग क्या करते हैं, सीधे दे देते हैं। अब सीधे नहीं देना है। यहाँ पे अगर किसी अनजान का कुरियर रख रहा है तो वेट रुकिएगा, ठीक है। कुरियर देने से पहले उसका हाउस वाइज, उसका जो पासपोर्ट है या आईडी, पासपोर्ट, मतलब जो भी रहे उसका नाम, नंबर, सब कुछ फोटो खींचिए कि फोटो ले लीजिए। किसको आप दे रहे हो कुरियर, ठीक है। जिसको आप नहीं जानते हो पर्सनली, अगर जानते हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं जानते हो तो इस चक्कर में बिल्कुल मत फंसना, ठीक है। उसका पर्सनली आप फोटो वोटो ले लेना, उसका आईडी का पूरा फोटो, फोन नंबर जो हो सके उसको बोलना कि भैया दिखाओ अपना आईडी, नहीं तो हम नहीं देंगे। हाँ जो करना है कर लो। उसके बाद सेकेंड जो वो स्लिप लेके आया ना पीला वाला कार्ड, वो भी मांग लेना, वो भी रख लेना, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कुरियर लेने के बाद ना वो कार्ड लेके चले जाते हैं, लेकिन वो कार्ड भी आपको नहीं देना है, वो कार्ड भी अपने पास रखिएगा, प्रूफ रह सके कि हम ना भैया दिए हैं सामान, तभी हमको ये येलो कार्ड मिला है।
बाद में अगर आप फंसे कहीं तो आप उसका क्योंकि आईडी कार्ड भी आपके पास रहेगा दिखाने के लिए क्योंकि पुलिस यहाँ को। तो फंस गया, जो साइन किया है, जो पैकेट आभोलन किया, जो पैकेट लिया है वो फंस गया ना। कुरियर से हम पैकेट लिए, उस पे अपना साइन किए, तो क्या आ रहा है ऑनलाइन में, क्या आ रहा है, पैकेट तो पहुंचा, पिकअप कौन किया ये भी पहुंच रहा है, तो केस कहाँ बनेगा, जो कुरियर लिया है। समझ गए मेरी बात को? यहाँ तक मतलब सारा पैसा, जो भी अमाउंट जो भी हो, उसको पे करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप तो उसका पूरा डाटा रख लो, उसके बाद वो जो पेपर लेके आया है स्लिप, वो भी रख लो कि हमने कुरियर लिया और कुरियर वापस भी किया, ये नाम है। ठीक है, यहाँ तक। इससे आप क्या है ना, स्कैम से बच सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा सिचुएशन में आप फंस गए, तो आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए, इससे निकलने का रास्ता होना चाहिए। नहीं तो आपको मतलब दोनों तरफ से गए ना, इधर से भी गए, इधर से भी गए, फिर आप दौड़ते रहिए, सामान आपके पास है नहीं, फिर पैसा भी आप आपको देना टेंशन, पड़ेगा। फिर भी आप टेंशन ले रहे हो, सामान आपका नहीं है, फिर भी आपको टेंशन हो रहा है, दौड़ना पड़ रहा है, चक्कर काटना पड़ रहा है, रिजल्ट लास्ट में कि पैसा। लड़ने झगड़ने से अच्छा है कि सतर्क रहिए। और ये जनरली मतलब ये अपार्टमेंट में जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं वहां टारगेट बनाते हैं, क्योंकि वहां टारगेट करना इजी है ना। कोई ना कोई घर बंद रहता है, कोई ना कोई सब घर एक खाली दूसरे को नहीं रहता जान है, और सकते। एक दूसरे को जान नहीं सकते। ये सबसे बड़ा पॉइंट पोस्ट है। पोस्ट वाला ना ऊपर वाला का नीचे को दे देता है, नीचे वाला को ऊपर दे देता है। हम लोग जब फ्रैंकफर्ट में थे तो ऐसे हम लोग खुद लिए हम हुए हैं खुद लिए सामान, हुए हैं, हम लोग ना नहीं दो दो पहचानते हैं दो दो लेकिन ले गली लेते हैं छोड़ सब। के लिए हुए, नीचे वाला का लिए हुए हैं। हमारे अपार्टमेंट में उतने लोग रहते थे, हम सबका कुरियर लेते थे, और बस हम वो, लोग का भी कोई ले लेता और था। हम लोग का भी लेता था। तो हम्म। पहले ऐसा केस हमको सुनने को नहीं मिला, तो हम जागरूक नहीं हुए। जब 4-5 मंथ दिसंबर के टाइम ना बहुत केस हुआ था, फिर अभी हुआ है, तो उस समय से हम कुरियर दूसरे का नहीं लेते हैं, सिवाय 2 पड़ोसी को छोड़ के, क्योंकि इस दोनों को हम ना पर्सनली जानते हैं। वैसे तो पर्सनली अपने मोहल्ला में सबको जानते हैं, लेकिन जनरली हम लोग का कुरियर ना इसको देता है, चाहे इसको देता है, इसका कुरियर मेरे को देता है ना, तो उसका यही हो रहा है। तो ऐसे आप सतर्क रह सकते हैं, तो बी सेफ। क्योंकि ये कुरियर जो है ना, ये हमारे लाइफ का एक मतलब कभी भी किसी का आ सकता है, मेरा कुरियर कहीं जा सकता है। रोज ठीक है, रोज का काम है, ये रोज बहुत का आता है, काम है। बहुत तो आता है। ये जानकारी सोचिए आप लोग के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं। और आप लोग को अगर पता रहेगा ना, तो किसी का भी कुरियर लेने से पहले ना थोड़ा सोचिएगा, अगर लिए आप हैं लोग तो को हमारा वीडियो याद आएगा, अरे तेरी की ये वाला बात जो है ना हम लोग देखे हैं वीडियो में, इसीलिए सतर्क रहना है। हाँ, फोटो ले लीजिए। अगर ठीक है तो कम से कम वो कार्डवा जो दे लेके आए हैं वो मांग लीजिए भाई, ये ये दोनों तो चीज, आईडी का फोटो ले लीजिए, वो जो रिसीविंग जो है पेपर वो भी रख वो भी लीजिए रख फ्यूचर के लीजिएगा। लिए। तो फ्यूचर के लिए, इन केस, हम नहीं कर रहे हैं कि आप फंसिएगा, लेकिन इन केस खुदा ना खास्ता जब किस्मत खराब रहता है तो कुछ भी हो सकता है, तो ठीक है। इसीलिए सतर्क रहिए। तो ये जो था ना इंफॉर्मेशन, जब हम पहली बार देख मतलब सुने ये न्यूज, हम सोचे ये हम भी करते हैं, जब ऑनलाइन करते हैं तो हम लोग कितना 30 दिन के बाद पैसा देते हैं ना, सामान घर में आ जाता है, उसके बाद 1 महीने के बाद पैसा देना है। तो हम लोग कभी कभी लिटरली भूल भी गए 1-2 बार, लेकिन दे दिए टाइम पे। तो ऐसा होता है। तो वही हम सोचे कैसे वो खोजेगा नहीं कि मेरा पैसा नहीं है। अब समझ में आया कि किस पे बिल फटेगा। अब समझ में आ गया। तो आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो जागरूक रहिए। अगर किसी के साथ ये ऐसा हुआ है सिचुएशन, तो मेरे को कमेंट भी लिखिएगा, ठीक है? क्योंकि अभी ऐसा फ्रॉड चल रहा है, हर कदम पे यहाँ पे फ्रॉड चल रहा है। तो फ्रॉड से रहिए सावधान, जागरूक रहिए, ठीक है? अपने आस पड़ोस नजर रखे रहिए, ठीक है? फ्रॉड से बचिए, स्पेशली जो बहुत सारे अपार्टमेंट में जो रह रहे हैं उनके लिए, ठीक है? पर्सनली जिनको आप नहीं जानते हैं। तो ये था हमारा आज का इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मेरे को लगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है ये। क्योंकि हमको नहीं पता है ना सामने वाला और क्या ऑर्डर यूजफुल करके है। मंगवाया है, अंदर में क्या है, कितना का बिल आएगा, मेरे को नहीं पता है। आईफोन हुआ, एप्पल का जो है, कहीं कंप्यूटर लैपटॉप हुआ, बाप रे बाप लूट जाएगा। लेकिन ना भाई, ये चीज होने के बाद दिसंबर में ये 2-3 केस होने थे, उसके बाद ना हम 2-3 सामान मंगाए थे भारी वाला, वो मेरे पड़ोसी को भी नहीं दिया। आप समझ रहे हैं? वो मेरे को ही दिया, जब हम आए तभी मेरे को मिला। तो अभी कर रहा है ये सब, जो बड़े वाले आइटम है उस पे थोड़ा सा कर रहा है, बिना, याद है हाउस वाइफ आपका देखा था, उसके बाद ही दिया था, उसी आदमी को दे रहा है। तो बाकी, लेकिन हाँ सतर्क रहिए, ठीक है? केयरफुल रहिए। तो ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन, कैसा लगा शेयर कीजिए, ठीक है? और अपना प्यार और सपोर्ट हम इन्हें देते रहिए। हम दोनों को देते रहिए।
चलिए चलिए, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब धन्यवाद। तक के लिए बाय बाय।